अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके पास पिक्सल लैब में उर्दू फ़ॉन्ट्स नहीं शो हो रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे पिक्सल लैब में उर्दू फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने आ जाना है पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। तो पिक्सल लैब में आपको ओपन कर लेना है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब के अलावा आपको फ़ॉन्ट्स चाहिए होंगे, उर्दू फ़ॉन्ट्स, जो कि मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वो डाउनलोड कर लेने हैं और उनका एक अलग से फोल्डर बना के रख लेना है ताकि आपको इंस्टॉलेशन में कोई मसला ना हो। तो हमने क्या करना है, हमने आ जाना है यहाँ पे कुछ भी लिख लेना है। सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है पिक्सल लैब को, यहाँ पे कुछ भी लिख लेना है। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको ओके करने के बाद तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। हमने आना है यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो हमें नज़र आ रहा है, ए वाला, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमने आ जाना है आगे इस तरफ। इस तरह से आने के बाद आपको आगे एक शो होगा, ये डबल ए मतलब फ़ॉन्ट वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके पास काफ़ी सारे ऐसे फ़ॉन्ट्स शो हो जाएंगे। माई फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करना है आपने। ये देखिए, पहले फ़ॉन्ट्स आपको बेसिक फ़ॉन्ट्स, अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं पोस्टर वाले, उसके बाद आपको शो हो रहे हैं फैंसी। आपने क्या करना है, आपने आना है माई फ़ॉन्ट्स पे, यहाँ पे क्लिक करना है। माई फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से शो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये शो हो रहा है यहाँ पे ऐड फ़ॉन्ट, ठीक है, टेक्स्ट। उसके बाद आपको शो हो रहा है ऐड फोल्डर। यहाँ पे आपने आना है। जैसे ही आएंगे आपके पास फ़ोन, और एक चीज़ और, आपने जो भी फ़ॉन्ट्स जो है ना मैंने बताए हैं वो डाउनलोड करने के बाद उनका जो फोल्डर बनाना है वो फ़ोन की मेमोरी में बनाना है, मतलब इंटरनल स्टोरेज में आपने बनाना है। आपने नीचे आ जाना है। मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मैंने जो फोल्डर बनाया है, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया था न्यू फ़ॉन्ट्स के नाम से। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है वो। सॉरी, वेट, जी। तो ये फ़ॉन्ट्स के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ था। तो आपको देख सकते हैं पहले नंबर पे आपको शो हो रहा है जमल नूरी नेटफ्लिक्स, ठीक है। आपने जो इंस्टॉल करने हैं उर्दू फ़ॉन्ट्स आप कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मैंने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसमें ऐड कर लूँगा जमल नूरी नेटफ्लिक्स, ठीक है। ये ऐड हो गया। जस्ट आपने वन क्लिक करना है, जितने ऐड करने हैं वो जोन से करने हैं उस पर क्लिक करते जाएंगे, ऐड होता जाएगा। उसके बाद है जमल नूरी नेटफ्लिक्स, ठीक है, ये दो हो गए। उसके बाद मेरे पास आ जाता है पाक नेटफ्लिक्स, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये आता है बॉम्बे ब्लैक में, जोन से भी यूज़ करने हैं आपने वो इसमें इंस्टॉल कर लेने हैं। तो मैं सब पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, जो भी मैंने यूज़ करने हैं मैं सब पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं आ जाऊँगा बैक, ठीक है। ये देख सकते हैं, मैं आपको अब दिखा देता हूँ हमारे जो फ़ॉन्ट है वो कहाँ पे आए होंगे। हमने आना है यहाँ पे माई फ़ॉन्ट पे। माई फ़ॉन्ट पे आने के बाद आप देख सकते हैं, ये देखें, ये आपको देखो शो करा रहा है कि ये वाले फ़ॉन्ट जो है, ये वाले फ़ॉन्ट ये आपको ये फ़ोन की स्टोरेज से हैं। ये देखिए स्टोरेज, उसके बाद एमुलेटेड, ये जो है फ़ोन से जो आपने इंस्टॉल किए ये वो वाले शो। फिर ये पहले आपको दिखाऊँ जमल नूरी नेटफ्लिक्स। मैं आपको एक मिनट उर्दू की कोई लाइन लिख के यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो, ठीक है। इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद देखें इस तरह शो होगा। फिर डबल ए पे आएंगे, फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद फिर माई फ़ॉन्ट पे, फिर मैं आपको बारी बारी सारे चेक करवा देता हूँ कि किस तरह काम करते हैं। फिर है जमल नूरी नेटफ्लिक्स, ये देखें ये इस तरह से शो होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो चेंजेस हो रही हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे वाला फ़ॉन्ट है, ये इस तरह से शो होगा, ये इस तरह से शो होगा। ये वो वाले फ़ॉन्ट है जो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, ये सारे आप भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड करके अलग से फोल्डर बना लेना है ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना हो इसको इंस्टॉलेशन में, ठीक है। इस तरह से करके आप अपनी कोई भी जो चीज़ है वो भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप ये लिखते हैं इसके इर्द गिर्द जो आप बॉर्डर देते हैं वो किस तरह से आते हैं, मतलब आउटलाइन कैसे आती है। तो आउटलाइन के लिए जो बेस्ट है वो आप वाइट कलर की आउटलाइन देंगे, वो ज़्यादा परफेक्ट लगेगी। तो आपने क्या करना है, पहले जो इसका ओरिजिनल कलर है उसको चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे आएंगे, ब्लैक कलर लिख दें, ब्लैक कलर इसका रख देना है। जो ओरिजिनल फॉन्ट्स हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट है, उस पर क्लिक करके ऐसे करने के बाद आपने फिर एंड पे आ जाना। यहाँ पे आपको ऐसे मतलब ये वाली लेयर आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, मेरे पास तुम हो। उसके बाद ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, फिर इसको इनेबल कर देंगे।
स्ट्रोक जो है एक्चुअली यही वो चीज़ होती है जो आप पूछ रहे होते हैं कि आप साइड में जो है ना आउटलाइन कैसे लगाते हो। ये देखें, ये इस तरह से। फिर उसका आप साइज़ अपनी मर्ज़ी से बढ़ा या कम कर सकते हैं। सॉरी, मैं ये वाले फ़ॉन्ट नहीं सिलेक्ट करना चाहता था, तो मैं आपको और फ़ॉन्ट चेक करवा देता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे यही जमल नूरी नेस्टलेक यही रख लेता हूँ। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल क्लियर आपको फ़ॉन्ट जो है ना वो देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपका एक और ये भी सवाल था कि हम इसमें लिख तो लेंगे लेकिन इसको कॉइन मास्टर में कैसे लेके आएंगे। इस तरह से आपको लिखने के बाद आपने आना ये फोर्थ वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद आपने इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट कर दिया, ये आपका बिल्कुल फाइल सेव होगी। सेव करने के बाद इस तरह ऐसे आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद सेव एज इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे PNG आपने फाइल सेलेक्ट करनी है। पहले नो JPG होगी, उसके बाद आपने PNG सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव टू गैलरी कर देना है। बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसमें इसको कैसे वर्क करना है, कैसे लेके आना है। काइन मास्टर हमारा ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद ये देखिए इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो हमने यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इस तरह का मतलब जो है ना मिल जाएगा। टिकटॉक के लिए जो फ्रेम है वो ये है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने वेट करना है। यहाँ पे मीडिया पे आ जाएंगे। मीडिया पे आने के बाद आपने यहाँ से कोई सी भी वीडियो जो है उठा लेनी है। तो मेरे पास ये पड़ी हुई है, मैं फ़िलहाल ये उठा लेता हूँ और इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद देख सकते हैं ये इस तरह से शो होगी। अब हमने क्या करना है, हमें वो वाली जो हमने लिखी है लाइन उसको लेके आना है। तो उसको लेके आने के लिए मीडिया पे आएंगे। मीडिया पे आने के बाद ये देखिए हमारे पास पिक्सल लैब वाले फोल्डर में ये शो हो रही है मेरे पास सुमो। इस पर क्लिक करके यहाँ मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। ये देख सकते हैं ये इस तरह से हमारे पास ऐड हो गई है। ऐड होने के बाद आपने क्या करना है, इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है। उसके बाद आपने करना है इन एनिमेशन। इन एनिमेशन में आप वो एनिमेशन देखें कि जो टेक्स्ट है हमारे वो किस तरह से लिखे हुए आए, जो मुख्तलिफ स्टाइल वाले हों, कैसे हों, जैसे भी आपका दिल करे ये सारी एनिमेशन आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से इसको अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये लगा देता हूँ, आपको प्ले करके दिखा देता हूँ ये किस तरह से प्ले हो रही है। ये देखें इस तरह से हमारे पास प्ले हो रही है। उसके बाद आपने यहाँ पे शेयर पे आना है। शेयर पे आने के बाद इसको आपने कर देना है। कुछ लोगों के पास ये मसला आ रहा है कि उनका मोबाइल जो है ना 1080p एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर 1080p नहीं एक्सपोर्ट कर रहा, आप 720p एक्सपोर्ट कर ले, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर देना, या कुछ टाइम लेगी। उसके बाद हमारी वीडियो जो है वो सेव हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोगों को जो मसला था वो हल हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल समथिंग फॉर यू भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।